हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। मतलब क्लास में जब भी बैठे होते हैं अधिकतर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि कोई कहता है हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमने बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करी। तो आज हम उसी पे डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों है। एक तो स्टूडेंट सबसे पहले कई बार अब क्या होता है कि हम घर से तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जाते नहीं, आज तो हम पक्का पढ़ेंगे, आज तो पूरी कंसंट्रेशन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती। उसका कारण क्या है? उसका कारण होता है कई बार हमारे माइंड में हमें नहीं पता होता, कोई कोई बात हमें डिस्ट्रैक्ट कर जाती है। मतलब कि हम उस पर इतना फोकस नहीं करते, उस बात पे हमको इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते कि हाँ कि वो बात ने मुझे इतने इफेक्ट किया होगा कि मैं हमारे अंदर कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज डेली रूटीन में, जैसे कि स्ट्रेसफुल लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो हमारा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता रहता है। तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें करना क्या है, एक तो जैसे कि आप योगा करें। जो योगा है उससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। आप आसन करें, बहुत सारे योगा में आसन है, मेडिटेशन करें, आसन करें। और सबसे बड़ी बात कि आज हमारे जो इंटरेक्शन को खोने का कारण है वो है कि आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भगवान में भी आपकी आस्था है, जिनसे भी आप जुड़े हैं, व्हाटएवर, जो भी जिसमें भी आपका फेथ है, आप उनको जरूर याद करें। मॉर्निंग में उठ के तो खास करके सुबह उठ के अब हमारी रूटीन क्या बन गई है, सबसे पहले हम बटन ऑन करते हैं व्हाट्सएप का, गानों का, और सिंगिंग में मतलब कि बड़ा साउंड वाला म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन हमारी जो फोकस कंसंट्रेशन है वो अच्छी चीज की तरफ नहीं है। अच्छी चीज इन द सेंस कि पहले क्या होता था, पहले टाइम के अंदर जब भी हमारे घर के आपने बड़े भी देखे होंगे, बुजुर्ग भी देखे होंगे, अपने उनको फॉलो करा होगा कि वो सबसे पहले उठते हैं तो सबसे पहले उठ के क्या बोलते हैं, हे भगवान आपका शुक्र है, थैंक यू गॉड। मतलब जिस भगवान में भी आपकी आस्था है, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनमें आपका फेथ है, जो भी आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिनकी पिक्चर, जिनको देखना आपको बहुत अच्छे लगता है, आप सबसे पहले बेड पे पैर नीचे रखने से पहले आप उनका थैंक्स करिए कि आपको उनकी वजह से नई मॉर्निंग देखने को मिली है। यानी कि जब हमें एक नई सुबह मिलती है तो हमारा एक अच्छा रोज जीवन हो रहा है। तो आप इस चीज के ऊपर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमें क्या लगता है कि देखो बिना भगवान के, बिना उनके तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जब तक एनर्जी ही नहीं लेंगे, जो हमारी एनर्जी का सोर्स कौन सा है, भगवान, जब तक वही हमारे साथ नहीं होंगे हम कैसे वर्क करेंगे। एक सुबह सूरज उठने से पहले उठने की आदत डालिए। चाहे आप उठें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उठते सारे एकदम नहा लीजिए, कुछ कर लीजिए, आप मत करिए, लेकिन एक बार सुबह मॉर्निंग में एटलीस्ट 6 to 7 तक तो आप लोगों को उठ जाना चाहिए। उठने की आदत डालिए, उठिए, उठ के आप बाहर ना निकले, अंदर ही अपनी जो रजाई उसमें होते हैं उसको साइड पे कीजिए। आप उठ के बैठें, बैठ के दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा का शुक्र कीजिए। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जिसको भी आप विश्वास करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनका शुक्र कीजिए कि उन्होंने हमें अच्छी लाइफ दी, खाने को अच्छा कुछ दिया। तो आप इस चीज के ऊपर फोकस करें। आप देखिए, अगर आप सुबह सुबह अच्छी एनर्जी गेन करेंगे, आपको भगवान से एनर्जी मिलेगी, तो अपने आप आपकी इंटरनल फ्रेशनेस होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद अपने पेरेंट्स को विश कीजिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत जरूरी है, इनके ऊपर फोकस करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये छोटी छोटी चीजों को नोट करिए, आप देखिए आपके अंदर पॉजिटिविटी जरूर आएगी, मैं 100% श्योर हूं। क्योंकि हमारा जो एनर्जी का सोर्स ही नहीं बनेगा, फिर आप देखिए आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा, आपको अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिविटी। क्यों? हम सारा दिन नेगेटिविटीज में रहते हैं, हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस ज्यादा है जबकि खुशी कम है। अच्छा, अब आप ये देखिए, हम खुश रहने का मौका ढूंढते हैं, जबकि हंसना एक नेचुरल एक्सरसाइज है। हंसी हमें आती नहीं है, हम सारा दिन परेशान रहते हैं। और हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, हम जब अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीजों को अपने ब्रदर्स के साथ, अपने सिस्टर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी इंटरेक्शन करें, अच्छा कॉन्टेक्ट करें, उनके साथ फॉलो करें, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, तो अगर ये सारी चीजें हमारी लाइफ में होंगी ना, तो नेचुरल हमारे अंदर पॉजिटिविटी लग रहा होगा कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को कर रहा हूं कि भगवान से इंटरेक्शन, पॉजिटिविटी, ये एक पाथ है पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन लगाने का। इसलिए मैं आपको इस चीज के ऊपर लेके गया हूं। तो अब पढ़ाई, फिर आप ये देखिए, आप जब कॉलेज क्लास, जहां पे भी स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, आप अपनी क्लास में जब बैठे तो उस समय
सबसे बड़ी जो आपके ऊपर कंसंट्रेशन करना है वो होता है लिसनर, यानी कि हमें एक अच्छा लिसनर बनना है। ठीक है, हमें सिर्फ रीडर या राइटर नहीं, हमें एक अच्छा ना लिसनर बनना है कि आप कोशिश करें जो आपके टीचर बोल रहे हैं आप, अच्छा कुछ कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है टीचर समझाना शुरू करे तो हाथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाते हैं, कॉपी पेन लेके इसको हम करते रहते हैं, वो भी गलत है। आप सबसे पहले फोकस करें कि आपके टीचर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस पर फोकस करें, आप उनके समझाए इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को जब वो आप सुन ले, अगर आप एक अच्छे लिसनर है ना तो अपने आप ही बाद में कॉपी में उसको डिक्टेट कर लेंगे। हम अच्छे लिसनर नहीं होते जिस कारण हमें कुछ याद नहीं रहता, हम चीजों को रटते हैं, उनको क्रैम करने की कोशिश करते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझें। अब देखो पढ़ाई में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम बुक उठाते हैं कोई बिजनेस स्टडीज की, थ्योरेटिकल में अक्सर प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकल में इतना नहीं हमें होता, थ्योरी क्यों नहीं हमें समझ आती, हम करते क्या है, बुक्स को खोला, एक एक लाइन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कभी हमने इस चीज पे फोकस नहीं करा, वी शुड फोकस ऑन की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे हम नहीं गए। आप उसको अंडरलाइन करके रखिए। जब आप फर्स्ट टाइम किसी बुक को पढ़ते हैं आपको टाइम लगता है ज्यादा, क्यों, आप एक नई चीज पढ़ रहे हो, आप उस टाइम पे मेन फोकस को अंडरलाइन करिए। दोबारा जब रिवीजन का टाइम होता है, कई बच्चे क्या कहते हैं, हमें तो 3 घंटे चाहिए, हमें तो 5 घंटे चाहिए, हमें तो इतना टाइम चाहिए, हम कैसे तैयारी करेंगे, ना ना सर हमसे तो नहीं चीज हो पाएगी। ये क्या है हमारी गलती इसमें क्या रहती है कि हम एक बार में फर्स्ट टाइम में उस चीज को नहीं ढंग से पढ़ते, हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और दोबारा आप उठाओ, हो ही नहीं सकता कि आपको चीज ना समझ आए। आप अपना मन लगाने, अब देखो गाने सुनते हो उसमें भी तो अपना मन लगाते ही हो ना, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट की चीज है, लेकिन आपको पढ़ाई में भी अपना उतना इंटरेस्टिंग बनाना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप कुछ भी पढ़े, जो भी स्टडी करें, पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता। एजुकेशन आपको लाइफ में कुछ ना कुछ देगी जरूर, आज नहीं तो कल, पर आपको इंतजार करना होगा। ये तो है नहीं ना आज आपने पढ़ा उसका रिजल्ट कल आ जाए। एक बात और कि आपका जो टारगेट है, कुछ एम है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, आपका जो गोल है उसको एक रखें हमेशा, बदले मत बार बार, मैं ये नहीं बना तो ये बन जाता हूं, कोई बात नहीं उस लाइन, नो। अपने गोल को अचीव करने की मेथोडोलॉजी को बदलो। ये नहीं कि गोल ही छोड़ के चले जाओ आप, कि मेरा अगर एम था डॉक्टर बनना, मैं किसी वजह से नहीं बन पा रहा, चलो जी प्रोफेसर बन जाते हैं, चलो जी लॉयर बन जाते हैं। नहीं, ये सबसे बड़ी हमारी कंसंट्रेशन की लैक होती है, क्योंकि हम एक चीज पे फोकस नहीं। मल्टी डायमेंशनल होना अलग चीज है, अपने गोल को छोड़ देना अलग चीज है। मल्टी डायमेंशनल हो, वर्साटैलिटी होना आज के टाइम में जरूरी है, पर लेकिन अपने गोल पे भी फोकस करें। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टीचर बनना है तो आप बनो, लेकिन अगर आप किसी वजह से उस चीज पे सक्सेस नहीं पा रहे, आप मेथड्स देखो। आपके पास बहुत स्कॉलर्स की बुक है, एक्सपर्ट की एडवाइजेस हैं, अपने पेरेंट्स एक्सपीरियंस लो। हमारे पेरेंट्स को हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसने हमारी लाइफ को ज्यादा देखा है। आप डिस्कस करो, इंप्लीमेंट करो, देखो कि कौन सी चीज आपको सही तरफ लेके जा रही है, लेकिन अपने गोल को छोड़ के भागो मत। आपका जो एम है उसको जरूर पूरा करो। वो कब पूरा होगा, जब आपका पूरा का पूरा फोकस उसके तरफ होगा, आप तभी सक्सेस को अचीव कर पाओगे। तो ये सारी चीजों का होना जरूरी है। ये सारी चीजें मिलकर आपको किस तरफ ले जाएंगी, जो आपका जो मन है, जो कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, उसकी तरफ फोकस होगा। थैंक यू, सेफ एंड स्टे हेल्दी।